केविन ओवेंस का हुआ हील टर्न, किया बिगी के ऊपर हमला, बॉबी लैशली का हो चुका है रिटर्न और जान के क्या कुछ है पर आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रही है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने एक बड़ा रिटर्न देखा और देखे हैं दो बड़े हील टर्न, जो कि किसके हैं ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या रेटिंग रहेगी वीडियो के अंत में डिस्कस करने वाले हैं। होप करूंगा वीडियो की शुरुआत में जो आप काम कीजिएगा वो कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक। बात कर लेते हैं रॉ की। तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत हुई थी केविन ओवेंस एंड बिग ई की मीटिंग के द्वारा। बैक स्टेज दोस्तों इनकी मीटिंग हुई, जहां दोस्तों बिग ई तैयार हो रहे थे। केविन ओवेंस ने एक बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, ये चीज बताई कि आखिर लास्ट वीक हुआ क्या था। ये चीज बोले कि उन्हें नहीं पता था कि सैथ ने तुम पर हमला किया है और मैंने इसलिए पिन एंड टैप किया क्योंकि मुझे नहीं पता था। वहां दोस्तों बिग ई उनकी बातों को नहीं सुनते और वहां से निकल जाते हैं और इस तरीके से आज की रॉ की शुरुआत होती है। जहां दोस्तों सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो देखी दोस्तों सैथ रॉलिंस की एंट्री। सैथ रॉलिंस रिंग के अंदर आ चुके हैं, जहां दोस्तों सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस काट रहे एक तगड़े वाला प्रोमो। इस प्रोमो के अंदर वो कहते हैं देखो लास्ट वीक जो कुछ हुआ वो काफी साफ साफ हुआ है, उसके अंदर कोई भी धुंधलापन नहीं है। देखो केविन ओवेंस जो है उसकी फितरत रही है, लोगों को उसने हमेशा धोखा ही दिया है। चाहे सेमी ज़ेन से पूछ लो, चाहे द न्यू डे वालों से पूछ लो, वो हमेशा से एक धोखेबाज ही रहा है। ही इज ए लायर। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि वो लायर ही नहीं, वो सपोला है, वो अमीबा है जो कि एक शरीर में घुसकर फिर उसे छोड़ जाता है और धोखा दे जाता है। कुल मिलाकर वो एक बड़ा झूठा है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों जो केविन ओवेंस है धावा बोल देते हैं सैथ के ऊपर। सैथ दोस्तों उनके पावर बम को जो कि लगाना चाहते एप्रन के ऊपर डॉज करके वहां से भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से दोस्तों आज की रॉ की शुरुआत हुई थी, काफी धांसू शुरुआत हो चुकी थी। मेन इवेंट का दोस्तों बिल्डअप हो चुका था। जिसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो देखी है दोस्तों हमारे अपने रैंडी ऑर्टन एंड रिडल की मीटिंग। तो बैक स्टेज इनकी भी मीटिंग हो चुकी है, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन रिडल को समझा रहे हैं कि बेटे तेना लास्ट वीक बहुत गलत किया, ओमोस के साथ हमारा कोई भी पंगा नहीं है, लेकिन तू बिन बात के फंसा, तेरी वहां पिटाई हुई। इस हफ्ते ऐसा नहीं करना, आज की रॉ में ऐसा नहीं करना। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों की एंट्री हो जाती है और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वाले एंड आर के ब्रो दोस्तों आज साथ में थे, जहां दोस्तों इन चारों ने मिलकर फेस किया है हमारे डर्टी डॉग्स एंड रिटर्निंग एजे स्टाइल्स एंड ओमोस को। तो आफ्टर दोस्तों एक लॉन्ग वेकेशन हमें एजे स्टाइल्स फिर से देखने को मिले आज रॉ में। बात कर लेते हैं आज का उनका मैच कैसा था। तो आज दोस्तों वो 8 मैन टैग टीम मैच का पार्ट थे, जो कि ये वाला मैच था। और इसमें दोस्तों हुआ क्या वो मैं आपको बता दूं। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन टैग लेने को जा रहे थे, अंदर दोस्तों ओमोस ने बिल्कुल तबाही मचा रखी थी, लेकिन गाइस डर्टी डॉग्स ने वहां पीट दिया रैंडी को बाहर खींच के। जिसके बाद दोस्तों जो रिडल है उन्हें डबल हैंड चॉक स्लैम लगा और हमें क्या चीज देखने को मिलती है, एजे स्टाइल्स टैग मांगते हैं ओमोस से, ओमोस टैग देने जाते हैं लेकिन डॉल्फ दोस्तों टैग ले लेते हैं, जिस पर दोस्तों ओमस ने रूड को आउटसाइड पेल दिया। लेकिन इवेंचुअली दोस्तों डॉल्फ जिगलर जो है पिन करने में कामयाब रहे और उन्होंने दोस्तों हमारे रिडल की पिन कर दी और इस तरीके से इसमें हील टीम विजय प्राप्त कर गई। बट आफ्टर द मैच दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने अपना कारनामा दिखाया, उन्होंने लगाया एक तगड़े वाला RKO डॉल्फ जिगलर को और इस तरीके से इस मैच की समाप्ति हुई है। यहां दोस्तों हील टीम विजय तो प्राप्त कर गई, बट रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों अपना कमाल दिखाई दिया और इस तरीके से थिंग हुई खत्म। यहां दोस्तों मैं कहना चाहूंगा डर्टी डॉग्स को मौका मिल सकता है आगे जाकर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों वीर का टीजर। तो वीर का दोस्तों नाम चेंज हो चुका है, वीर का नाम दोस्तों अब होगा वीर महान और उनका दोस्तों टीजर दिखाया गया आज रॉ में। मेरे हिसाब से दोस्तों एक सिंगल कॉम्पिटिटर के भांति दोस्तों लड़ेंगे, काफी अच्छे सुपरस्टार बनेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों तो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था केविन ओवेंस का रे मिस्टर डोमिनिक से मिलना। इन दोनों से दोस्तों केविन ओवेंस मिले, जहां उन्होंने पूछा रे तुम मुझे जानते हो, डोमिनिक को मैं काफी ज्यादा मानता हूं, तुम दोनों बताओ कि मैं क्या सपोला हूं, क्या मैं धोखेबाज हूं। जहां दोस्तों दोनों ने कहा नहीं, तू काफी सही बंदा है और तू काफी ज्यादा लोगों का साथ निभाता है, धोखा बिल्कुल नहीं देता। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों की एंट्री होती है रिंग के अंदर। अब दोस्तों जो हमारे रे एंड डोमिनिक के रिंग के अंदर आ रखे हैं, जहां एडम पेयर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी थी। एडम पेयर्स आते हैं, ये चीज कहते हैं कि रे एंड डोमिनिक तुम सर्वाइवर सीरीज की टीम का पार्ट हो। काफी अच्छी चीज है,
रे मिस्टीरियो पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन डोमिनिक तुम्हारे लिए एक नई चीज है। देखो तुम अभी भी सर्वाइवर सीरीज का पार्ट हो, लेकिन तुम्हें इस बंदे को हराना होगा, तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे। और वो बंदा कौन निकला? वो निकले दोस्तों रिटर्निंग बॉबी लैशली। बॉबी लैशली का दोस्तों रिटर्न हो गया। क्राउन ज्वेल के बाद से हमें नहीं दिखाई दे रहे थे। बॉबी लैशली अकेले नहीं है, उनके साथ उनके मैनेजर और दोस्तों हर्ट बिजनेस के लीडर यानी कि एमवीपी भी थे। एमवीपी एंड दोस्तों लैशली रिंग के अंदर आ गए। डोमिनिक के चेहरे पर बज गए 12, जिसके बाद दोस्तों इन दोनों का क्वालिफायर मैच हुआ। इस मैच के अंदर जो लैशली थे वो मजे में दोस्तों डोमिनिक खूब पिटे। मैच के मिड में दोस्तों वहां दोस्तों जो हमारे डोमिनिक को टैप आउट करने वाले थे हर्ट लॉक के ऊपर, बट दोस्तों लैशली ने कहा नहीं बेटे, अभी और भी ज्यादा पिटाई बाकी है। उन्होंने दोस्तों वहां खूब पिटाई की, डोमिनिक के रे मिस्टीरियो को पीटा जो कि आउटसाइड खड़े थे, जिसके बाद दोस्तों इवेंचुअली हर्ट लॉक फंसाया। वहां दोस्तों डोमिनिक टैप आउट कर गए। लैशली दोस्तों जो कि एक बाप से हारे थे क्राउन ज्वेल में, वो एक दूसरे बाप को आज दोस्तों बुरी तरीके से बेइज्जत किए हैं। बात की जाए इसके पश्चात क्या तो बॉबी लैशली के दोस्तों सर्वाइवर सीरीज की टीम में जुड़ने के बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सैथ रॉलिंस का मिलना अल्फा अकेडमी से। तो सैथ रॉलिंस अल्फा अकेडमी से मिले, जहां उन्होंने उनका ओपिनियन लिया कि क्या केविन ओवेंस सपोला है। वहाँ दोस्तों जो चैट गेबल ये चीज़ कहते हैं, भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, वो सपोला ही है और मैं तेरी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और तू जल्द होगा मंडे नाइट रॉलिंस, इस पर हमें पूरा विश्वास है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिली है चैट गेबल की एंट्री। चैट गेबल ने दोस्तों फेस किया हमारे WWE चैंपियन यानी कि बिगी लैंगस्टन को। मैच की बात करते हैं। मैच दोस्तों लास्ट वीक की वजह से हुआ था, जहां इनका हल्का सा फेस ऑफ हुआ था। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में चैट गेबल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने सुप्लेक्स पर सुप्लेक्स लगाई बिगी को। मुझे लगने लगा कि चैट गेबल कहीं बिगी को हरा ना दे, लेकिन इवेंचुअली जो होना होता है वही होता है और वहां दोस्तों बिगी ने लगाया बिग एंडिंग और इस तरीके से इस मैच में वो विजय प्राप्त कर गए हैं। जहां दोस्तों बिगी की तगड़े वाली जीत हुई। आफ्टर द मैच हल्का सा ओटिस के साथ उनका फेस ऑफ भी हुआ है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो दोस्तों केविन ओवेंस का मिलना आर्थरूथ से। आर्थरूथ से भी दोस्तों केविन ओवेंस ओपिनियन मांगे। वहां दोस्तों आर्थरूथ किसी और ही भाषा में बात करने लगे। वो ये चीज कहने लगे उन्हें हाँ बिलीव है, लेकिन केविन ओवेंस पर नहीं, बिग फूट के ऊपर, इस चीज पर कि अर्थ फ्लैट है, नॉन है नॉन। वहां से दोस्तों बातें कहते कहते निकल जाते हैं और इस तरीके से थिंग होती है खत्म। केविन ओवेंस काफी पिस्ड ऑफ नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रे मिस्टीरियो का अपने बेटे को देखना। बैकस्टेज दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी में जो रे मिस्टीरियो डोमिनिक के साथ खड़े हुए हैं, वहां दोस्तों रे कहते हैं कि लैशली जो है आसानी से मेरे बेटे को हरा सकता था। ये चीज भी हो सकती थी कि एडम पेयर्स उसे सीधे सर्वाइवर सीरीज की टीम में डाल देता, मेरे बेटे को निकाल देता, लेकिन वहां उसका रिटर्न करवाया गया। उसने बहुत गंदा पीटा, उसने सिर्फ खुन्नस निकाली है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद दोस्तों वहां ऑस्टिन थ्योरी दिखाई दी है, जिन्होंने बाप बेटे की वहां तस्वीर भी ली है इस मूवमेंट में। बात कीजिए इसके बाद क्यों है। इसके बाद दोस्तों हमने रेजिनाल्ड का मैच देखा जो कि दोस्तों ड्रेक मैवरिक को फेस किए। ड्रेक मैवरिक दोस्तों इसमें रेजिनाल्ड की अंडरफीटेड स्ट्रीक को तोड़ दिए और बन गए ब्रांड न्यू 24/7 चैंपियन। लेकिन उसके बाद तोजावा ने उनकी पिन कर दी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले हैं वहां दोस्तों तोजावा को रोल अप लगाया किसने? कोरी ग्रेव्स ने। कोरी ग्रेव्स दोस्तों जो कि पहले लड़ा करते थे वो दोस्तों पिन करके बन गए 24/7 चैंपियन। जिसके बाद कोरी ग्रेव्स को दोस्तों बायरन सेक्सन ने कर दिया पिन और उसके बाद बायरन के दोस्तों पिन कर दिया ड्रेक मैवरिक ने। ड्रेक मैवरिक फिर से चैंप बने और ड्रेक मैवरिक जैसे रिंग के अंदर गए रेजिनाल्ड ने लगाया दोस्तों उन्हें अपना फिनिशर। रेजिनाल्ड फिर से चैंपियन हो गए। घूम फिर कर दोस्तों रेजिनाल्ड फिर से चैंपियन है। कितनी बार ये चैंपियनशिप जीत चुके हैं बताइएगा जो अगर आप जानते हैं तो। बात कीजिए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था अंडरटेकर का ट्वीट। अंडरटेकर का ट्वीट दिखाया गया जिसके अंदर दोस्तों रेसलमेनिया को हाइप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज कह रहे हैं कि रेसलमेनिया के रेडी है। साथ ही साथ दोस्तों WWE ने बताया कि 2022 की जो रेसलमेनिया होगी वो एक नहीं 2 दिन की होगी जो कि AT&T स्टेडियम में होगी। बात कीजिए इसके बाद क्यों है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है डूड्रॉप को मिलना हमारे बियांका ब्लेयर से। यहां दोस्तों ये दोनों मिल रही है। डूड्रॉप ने कहा बियांका तुम अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करती हो क्योंकि तुम हार चुकी हो, इससे पहले तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मौका मिला था। लेकिन बियांका ने उनकी बात को नहीं सुना, वहां से वो निकल गई। जहां हमें इसके बाद देखने को मिला है एक फैटल 5-वे मैच। इस मैच की बात करूं इसके अंदर दोस्तों सर्वाइवर सीरीज की जितनी भी कंटेस्टेंट है वो दोस्तों लड़ रही थी। बियांका थी, रिया रिप्ली थी, ली मॉर्गन थी, वेगा थी, कार्मेला थी। मैच दोस्तों काफी औसम जा रहा था। बेकी लिंच दोस्तों इसे कमेंट्री टेबल के ऊपर से देख रही थी। मैच के अंदर दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि बियांका ब्लेयर ने काफी ज्यादा डोमिनेट कर रखा है, वो सबकी पिटाई करी जा रही है। रिया रिप्ली एंड बियांका की तगड़ी फाइट हो रही है रिंग के अंदर और बाकी की दोस्तों बिन बात के ऐसे ही उछल रही। वहां एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों तगड़ा एक्शन देखने को मिला।
हुआ गया, बियांका बेलेयर ने पकड़ बना ली थी, केवड़ी लगा दिया था, लेकिन डूड्रॉप ने दोस्तों वहां एंट्री मारी है। बियांका को दोस्तों उन्हें कॉर्नर पर फोड़ा आउटसाइड, जिसके बाद से हमें पता चलता है डूड्रॉप का हिल टर्न हो चुका है। अंदर दोस्तों मौके को भुनाया है हमारी लिव मॉर्गन ने और क्रूसिफिक्स लगा के उन्होंने कार्मेला को कर दिया पिन। और इस तरीके से अब लिव मॉर्गन जो है वो बेकी लिंच की नेक्स्ट ओपोनेंट होगी। इसके बाद लिव मॉर्गन यहां नहीं रुकती है, वो जाती है आउटसाइड और दोस्तों कमेंट्री टेबल के ऊपर खड़े होकर वहां बेकी के साथ फेस टू फेस करती है। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आगे जाकर। डूड्रॉप का हो चुका है हील टर्न, बात की जिसके पश्चात क्यों है। तो इस बड़ी थिंग के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस केविन ओवेंस, जो कि दोस्तों काफी बड़ा मैच था। सेथ ने दोस्तों सभी को भरोसा दिला दिया था कि आज केविन ओवेंस बदलेंगे और कुछ वैसा ही हुआ। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों सेथ ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ओवेंस है उन्होंने भी अपने अपने मूव सेट दिखाए। दोनों ने दोस्तों एक एक करके काफी अच्छे मूव सेट्स लगाए हैं। एंडिंग मोमेंट्स में सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस होगी। बिगी मैच को कमेंट्री टेबल के ऊपर से देख रहे थे, दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं ना। होता गया है गाइस कि जो हमारे सेथ रॉलिंस जो है वो 9 की गिनती पर रिंग के अंदर घुस आते हैं। अब जैसे केविन ओवेंस को घुसना था बीच में दोस्तों बिगी अड़ गए गलती से और वो वहां हो गए काउंट आउट। इसके बाद क्या चीज देखने को मिलती है, सेथ रॉलिंस हंसते हंसते वहां से निकल जाते हैं। केविन ओवेंस को गुस्सा आ जाता है, जो कि दोस्तों धावा बोल दिया बिगी के ऊपर। तगड़े वाला पावर बम और गंदे वाली पिटाई ऑफिशियल्स को आना पड़ गया। लेकिन गाइस केविन ओवेंस कहां किसी की सुनने वाले थे। मुझे लगा कि कमेंट्री टेबल पर उन्हें एक और पावर बम जो है वो लगाएंगे, बट दोस्तों केविन ओवेंस ने ऐसा कुछ नहीं किया। केविन ओवेंस दोस्तों अपना आपा खो चुके थे। वहां दोस्तों वो काफी ज्यादा चीख रहे चिल्ला रहे थे। रेफरी के हाथों में केविन ओवेंस बिल्कुल भी नहीं आए। केविन ओवेंस ने वहां बिगी को जमकर पीटा है और इस तरीके से आज की रॉ हुई है खत्म। तो केविन ओवेंस दोस्तों इवेंचुअली बार बार कहने पर हील में कन्वर्ट हो ही गए। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों करके दिखाई दिया। उन्होंने कहा था कि जो ओवेंस है वो सपोला धोखा जरूर देगा, कुछ वैसा ही हुआ। हालांकि क्या केविन ओवेंस वाकई में कंप्लीटली हील में टर्न हो चुके हैं ये तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा। और जैसा कुछ उन्होंने किया है मुझे लगता है दोस्तों सिचुएशन एक ट्रिपल थ्रेट में जल्द बदलेगी, जो कि होगा सेथ वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बिगी फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। लेकिन वो होगा सर्वाइवर सीरीज के बाद, क्योंकि आरडब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया सर्वाइवर सीरीज में जो मैच होना है वो है बिगी वर्सेस रोमन रेंस। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैच आज रॉ में कंफर्म हो गया है। इससे पहले काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क था कि क्या सेथ लड़ेंगे या फिर बिगी, लेकिन आज साफ हो चुका है। तो आप किसे सपोर्ट कीजिएगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज की रॉ दोस्तों काफी बेहतरीन थी, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 4.3 स्टार। आपको नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। बल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।